अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज भुट्टा वर्ल्ड आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया है जिससे आप बहुत कुछ सीख पाओगे। आपको पता चलेगा कि आपके जिस्म में कौन से पार्ट ऐसे हैं जिनकी आप किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की जानब बढ़ते हैं। तो सुनिएगा फ्रेंड्स, अपने मन में डूब कर पा जा सरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इस तरह मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों सुनिएगा, मैं आपके सामने आँख का मंजर रखने वाला हूँ, आँख की तस्वीर आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि आँख की हिफाजत किस तरह की जाए। और मेरे मुसलमान भाइयों और मेरी मुसलमान बहनों, अव्वल आँख इसकी नगाशत इसलिए ज़रूरी और लाजमी है कि दीन व दुनिया के कामों में इसका दारो मदार सारा जो है वो दिल पर है, और दिल की खराबी इसमें वसवसे वगैरह अक्सर बेशतर आँख की वजह से पैदा होते हैं। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी आँख की हिफाजत नहीं करता इसका दिल बेकीमत होता है, यानी इसमें कोई कमाल या नूर वगैरह नहीं आ सकता है। हर एक चीज है निशानी उसके होने की, जिसने खाक के पुतले को सरफराज किया। फिर एक चीज में 100 तरह के भेद रखे, फिर इन सब को अपना शरीके राज किया। तो सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी मुसलमान बहनों, तो पहले मैं आपको आँख के बारे में बता चुका हूँ, अब मैं आपको ज़बान के बारे में बताने जा रहा हूँ कि दूसरा उज़ू ज़बान, इसकी हिफाजत और निगाहत इसलिए ज़रूरी और अहम है कि तुम्हारी इबादत व इताअत का नफ़ा, फल और सिला इसकी निगाहत से वाबस्ता है। और इबादत में वसवसे, इबादत का ज़ाया और ख़राब होना भी अक्सर इसी ज़बान के बैस ही होता है, क्योंकि बनावट और सजा कर गुफ्तगू और गीबत वगैरह अगरचे एक नुक्ता ही हो, तेरी 13 साल की इबादत बल्कि 15 साल की इबादत तबाह और बर्बाद कर देती है। इसलिए बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया, सबसे ज्यादा जिस चीज को कैदो बंद रखना जरूरी है वो ज़बान है। तो मरवी है कि 7 आबदों में से एक आबद ने कहा, ए यूनुस, जो लोग पूरी मेहनत और कोशिश से इबादत में मशगूल रहते हैं, इनको इबादत पर जो इस्तकामत नसीब होती है वो ज़बान की पूरी तरह से निगाहत का नतीजा है। फिर इस आबद ने कहा, हिफ़्ज़े ज़बान से ज़्यादा पसंदीदा तेरे नज़दीक कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल को हर किस्म के वसवसों से पाक रखना भी इसका ज़रिया है। तो ये है हमारी ज़बान। तो फिर ज़रा ज़िंदगी की वो कीमती लम्हात को याद करके जो तूने गुजारे हैं उनको ज़ाया कर देती है, और अजीज़ लम्हात में तौबा व इस्तग़फ़ार करता तो शायद किसी नेकी के काम में, किसी नेक घड़ी में तेरी तौबा कबूल हो जाती, तेरे गुनाह बख्श दिए जाते और तुझे नफ़ा होता। इन लम्हात में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता रहता तो तुझे बेहिसाब अजर व सवाब मिलता। इन लम्हात में ये दुआ करता, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अफ़ियत और अलामती का सवाल करता हूँ। शायद किसी मुबारक साथ में ये अल्फाज तेरे मुंह से निकलते, तेरी दुआ कबूल होती। इस तरह तो दुनिया आखिरत की आफत से निजात पा सकता था। तो इस तरह इन कलाम में लम्हात में ज़िंदगी को ज़ाया करना वाज़िया कसारा नहीं। इन औकात में अगर ज़बान को और वजीफ़ में मशगूल रहता, बड़े बड़े फ़ायदे हासिल करता और अपने नफ्स और वक़्त को फजूल कामों में ना लगाता, ताकि रोज़े क़यामत तुझे जो मलामत हो और मैदान हशर में हिसाब के लिए ज़्यादा देर ना रुकना पड़े। इस मज़मून को एक शायर ने अच्छी तरह अदा किया, जब तो ज़बान से कोई बातिल बात कहने का कस्द करे तो इस बातिल से ज़बान को रोक और इसकी जगह खुदा की तस्बीह कर। खुदाया कौन है सानी तेरा सारे ज़माने में,
تو ہی تو وحد بے مثل ہے اس کارخانے میں، تو ہی عالم کا خالق ہے، تو ہی بندوں کا رازق ہے، کمی کیا ہے میرے مولا تیرے خزانے میں۔ تو سنیے گا میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، میں اب آپ کو پیٹ کی حفاظت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا پیٹ ہے اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ تو سنیے گا، تیسرا عضو جس کی حفاظت اور نگاشت ضروری ہے وہ پیٹ ہے۔ اس کی نگاشت اسی واسطے ضروری ہے کہ بندہ دنیا میں عبادت کے لیے آیا ہے اور غذا عمل کے لیے، بیج اور پانی کے لیے نہیں، بلکہ جیسا کہ تخم اور جس تناسب سے اسے پانی دیا جائے گا ویسا ہی بیج اگے گا، اور جب تخم خراب ہوگا تو اس میں کھیتی اچھی نہیں ہوگی، بلکہ ایسے بیج سے یہ خطرہ ہے کہ شاید وہ تیری زمین میں ہمیشہ کے لیے خراب کر دے اور آئندہ زراعت کے قابل ہی نہ رہے۔ اسی لیے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب تو روزہ رکھے تو اسی بات کا خیال کر کے رکھے کہ کس چیز سے اسے افطار کرتا ہے اور کس کے پاس افطار کرتا ہے اور کس کے کھانے سے افطار کرتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے صرف ایک خراب لقمے سے دل کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے اور پھر ساری عمر اس اپنی اصل حالت میں نہیں رہتی۔ تو اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے صرف ایک خراب لقمے پیٹ میں جانے سے ایک سال تک نماز تہجد ادا کرنے سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے صرف ایک دفعہ بد نظر دیکھنے سے بندہ ایک عرصہ تک قرآن پاک کی تلاوت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے اے میری عزیز بہنوں، اے میرے عزیز بھائیوں، خراب لقموں سے بچو اور کم کھاؤ۔ کم کھانا ہی انسان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اپنی غذا کے بارے میں سخت احتیاط کرو اور اس طرح وقت کے مطابق کھائیں، بلکہ ہم کئی بار شاید ایسے پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت ہماری جو قطعاً قبول بھی نہیں ہوتی، اگر نفس کو مجبور کر کے اپنے ہیلے بہانے پہ عبادت کا جو مزہ جو اپنا وقت لگاتے ہیں وہ جو لگاتے ہیں، ایسی عبادت سے ہمیں بالکل لذت و وسعت نہیں ہوتی۔ اس لیے بعض صالحین نے فرمایا، اگر تو پیٹ بھر کے کھانے کا عادی ہے تو اس کی عداوت اور عبادت کی امید نہ رکھ، اور دل میں بغیر عبادت نور کیسے آ سکتا ہے؟ اگر تو پیٹ بھر کے کھانے کا عادی ہے تو علاوت اور عبادت کی امید نہ رکھ، اور دل میں بغیر عبادت نور کیسے آ سکتا ہے؟ یا اس عبادت سے کیسے نور آ سکتا ہے جو بے لذت اور بے ذوق ہو؟ اس لیے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کوہ لبنان میں بہت سے دن ان کی صحبت میں رہا ہوں، اور ان میں سے ہر ایک میں مجھے یہی وصیت کیا کرتے تھے کہ اے ابراہیم، جب تو اپنی دنیا کے پاس جائے تو ان کو ان 4 باتوں کی نصیحت کرنا۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں میرے تمام بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں؟ سنیے گا وہ 4 باتیں کیا ہیں۔ پہلی بات، جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت میں لذت نصیب نہیں ہوگی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جو زیادہ پیٹ بھر کے کھائے گا اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی۔ تیسری بات، جو لوگوں کی خوشنودہ چاہے گا وہ اللہ کی خوشنودگی سے نا امید ہو جائے گا۔ چوتھی بات، جو غیبت اور فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ تشکری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام نیکیاں ان 4 باتوں میں بند ہیں۔ تو ان بند میں 4 نیکیاں جو ہیں وہ تمام نیکیوں سے 4 باتوں پر بند ہیں۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، شکم کو خالی رکھنا۔ نمبر 2، خاموشی۔ نمبر 3، مخلوق سے کنارہ کشی۔ نمبر 4، شب بیداری۔ اور بعض صالحین نے فرمایا کہ بھوک ہمارا سرمایہ ہے۔ تو اس قول کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں جو فراحت، سلامتی، عبادت، علاوت، علم اور علم ناف وغیرہ نصیب ہوتا ہے وہ سب بھوک کے سبب اور صبر کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سارا کچھ ہمارے جو ہے وہ ہمیں بھوک کی وجہ سے اور ہمیں
कम खाने से होता है। तो सुनिएगा, तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा तेरा काफ़ी है घटाने और बढ़ाने के लिए। तेरी बेमिसल कुदरत का हर एक पत्ते पे दफ्तर है, तेरा सिक्का सबत देखा है हमने दाने दाने में। तो सुनिएगा, दिल की हिफाजत के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आखिरी टॉपिक हमारा जो है वो दिल का है। दिल की हिफाजत के बारे में आप सीख लें कि दिल दरिया समंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ। तो सुनिएगा दिल दी गल। ते चौथा उज़ू जिसकी हिफाजत और निगाशत ज़रूरी है वो दिल है, क्योंकि ये तमाम जिस्म का असल हिस्सा है। चुनाचे अगर तेरा दिल ख़राब हो तो तेरे तमाम उज़ू ख़राब होंगे। अगर तू इसकी इस्तिलाह करे तो बाकी सब जो उज़ू हैं इसकी इस्तिलाह हो जाएगी, क्योंकि दिलो दरख्त के तने की मानद है। दिल दरख्त के तने की मानद है। दिलो दरख्त इसका इसलिए लफ्ज़ का इकट्ठा इस्तेमाल किया है कि दिल दरख्त की तने के बराबर है, तो इसकी मानद है। बाकी उज़ू शाखों की तरह होते हैं, और शाखें जो हैं इस्तिलाह या ख़राबी दरख्त के तने पर ही मौक़िफ़ होती है। तो अगर तेरी आँख, तेरी ज़बान, तेरा पेट वगैरह दुरुस्त हो तो इसका मतलब है तेरा दिल दुरुस्त और इस्तिलाह याफ्ता है। और अगर तेरी आँख, ज़बान, शिकम वगैरह गुनाहों की तरफ रग़ब होते हैं तो समझ ले तेरा दिल भी ख़राब है। फिर तुझे यकीन करना चाहिए कि दिल का फसाद ज़्यादा और संगीन है, इसलिए कि इस्तिलाह क़ल्ब की तरफ पूरी तवज्जो दे तो तमाम उज़ू जो हैं इसकी इस्तिलाह हो जाए, ताकि तू रूहानी राहत महसूस कर सके। फिर क़ल्ब की इस्तिलाह नहायत मुश्किल और दुश्वार होती है, क्योंकि इसकी ख़राबी बहुत सारे ख़तरात के सामना लेती है और जिनका पैदा होना बंदे के अख्तियार में नहीं। इसलिए इसकी इस्तिलाह में पूरी होशियारी, बेदारी और बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की ज़रूरत है। इन्हीं वजूहात की बिना पर इस हाबे मुजाहिदा दरियाफ्त इस्तिलाह क़ल्ब के बारे में दशूर करते हैं कि अरबाब बसीरत इसकी इस्तिलाह का ज़्यादा एहतमाम करते थे। चुनाचा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मनकूल है कि आपने फरमाया कि मैंने अपने दिल, ज़बान और नफ्स की इस्तिलाह पर 10 बरस सिर्फ सर्फ किए हैं, तो इनमें से दिल की इस्तिलाह मुझे सबसे ज़्यादा दुश्वार मालूम हुई। तो फरमाया, चुनाचे हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि आपने फरमाया कि मैंने अपने दिल, ज़बान और नफ्स की इस्तिलाह पर 10 बरस सर्फ किए और दिल की इस्तिलाह मुझे सबसे ज़्यादा दुश्वार मालूम हुई। तो फिर इस्तिलाह क़ल्ब के सिलसिले में 4 अमूर जो हमने पीछे ज़िक्र किए हैं, यानी लंबी उम्मीदों, ईमाल में जल्दबाजी, हसद और तकब्बर से बचना, ये सब हिस्से हैं इनके। तो इनका करना लाजम है, तो इनका इतराज़ करना लाजम है। तो इसी मुकाम पर इन 4 अमूर से इज्तनाब करने की तस्वीर है कि इसलिए अगरचे तो आम लोग इन अमूर में मुबतला होते हैं, मगर इबादत गुजार लोग ख़ास तौर पर इनमें मुबतला नहीं होते। तो इसलिए 4 अमूर जो इसके लिए मैं ऐसा आम होता है कि इबादत करने वाला किसी लंबी उम्मीद में मुबतला रहता है और वो इसे एक अच्छी नीयत ख्याल कर रहा होता है कि आखिर इसकी सुस्ती और कहली में गिरफ्तार हो जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि वो बुलंद रुतबा हासिल करने में जल्दबाजी से काम लेता है और वो इसे हासिल नहीं कर पाता, तो इसके सर दर्द बढ़ जाता है। तो बाज़ दफ़ा किसी बुजुर्ग से दुआ करता है तो बुजुर्ग से दुआ करवाता है और करता है, तो मगर जल्द कबूल ना होने के बहस इससे भी मकूल होता है। तो बाज़ दफ़ा किसी हक़ में बद दुआ करता है और इसमें पेशमान हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा अपने
अपने हम उम्रों से माल औलाद वगैरह पर हसद करता है और बाज़ औक़ात आफ़ते हसद से गिरफ़्तार होकर ऐसे ऐसे कबीह और बुरे अफ़ाल करता है कि जिनके करने से एक फासिक और फाजर आदमी को भी जुर्रत नहीं होती कि इसी बिना पर हज़रत जो अबू सफ़ियान नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे अपनी जान के मुतल्लक सबसे ज़्यादा ख़तरा उलमा और इबादत गुजार लोगों से है। तो ये सबसे ज़्यादा जो ख़तरा उन्होंने कहा, मुझे अपनी जान के मुतल्लक सबसे ज़्यादा ख़तरा उलमा और इबादत गुजारों पर है। तो इसका यही मतलब है, लोगों ने आपकी इस बात को बुरा मनाया कि आपने ये जवाब दिया, तो ये बात में अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। और हज़रत अता से मरवरी है कि एक दफ़ा हज़रत अबू सफ़ियान नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे कहा गया कि इबादत गुजार लोगों से ख़तरे में रहो, तो और इनकी तरह मुझसे भी ख़तरे में रहो, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं एक अनार के मतलब कहूँगा कि ये मीठा है, दूसरा कहेगा नहीं ये तराश है। इसलिए इसी मामूली बात पर जो मैं तकरार बढ़ता गया हमारा, तो कोई भेद नहीं कि एक दूसरे के कत्ल तक नौबत पहुंच जाए। और हज़रत मालिक बिन दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इबादत गुजार लोगों की गवाही दूसरों के हक़ में तो कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने अंदर एक दूसरे के मुतल्लक इनके शहादत कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें एक दूसरे के मुतल्लक हसद से बरपा हुआ पाया है। तो इन मुज़क्कर हज़रत फसीह रहमतुल्लाह अलैह अपने लड़के को फरमाया कि मुझे इबादत गुजारों और रस्मी सूफियों से दूर कोई मकान ख़रीद दे, क्योंकि मैं इस कौम में रहने से क्या फ़ायदा जो मेरी लज्जत देखकर इसके चर्चे करें और मुझे आराम व आसाइश में देखकर हसद करें। तो तुमने खुद भी देखा होगा कि खुश्क आबदों और रस्मी सूफिया तकब्बुर से पेश आते हैं और दूसरों को हकीर ख्याल करते हैं। तकब्बुर की वजह से ही अपने कसारे को टेढ़ा रखते हैं और लोगों से मुंह बिसौर लेते हैं, क्योंकि गोया इस दौर काट नमाज ज़्यादा पढ़कर लोगों पर आसान करते हैं, या शायद इन्हें दोज़ख से नजात और जन्नत के दाखिले का सर्टिफिकेट मिल चुका है, और या तो इनको यकीन हो चुका है सिर्फ हम इन नेक बख्तों में, बाकी सब लोग बदबख्त और शकी हैं। फिर इन तमाम बुराइयों के होते हुए लिबास आजज़ और मतवाज़ा लोगों जैसा पहनते हैं, जैसे सूफ वगैरह, और बनावट में खामोशी और कमज़ोरी का इज़हार करते हैं। हालांकि ऐसे लिबास और खामोशी वगैरह का तकब्बर और गरूर से क्या करते हैं, तो बल्कि ये चीज़ें तो तकब्बर और गरूर की मैंने देती हैं, लेकिन इन अंधों को समझ नहीं आती। ज़कर एक दफ़ा हज़रत पराग संजीदी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए, और वो इस वक्त एक दूरदेशा कोडी पहने हुए थे। तो हज़रत नाया जोड़ा पहने हुए थे, तो बार बार हज़रत हसन के कपड़ों को देखता रहता और हाथ लगाता रहता। आपने फरमाया, तू बार बार मेरे लिबास को क्या देखता है? तो उन्होंने सुन लिया, मेरे लिबास अहल जन्नत का लिबास है और तेरा लिबास दोज़खियों का लिबास है। तो हज़रत हसन ने फरमाया, मुझ तक बात पहुंची है कि अक्सर अहले दोज़खी गुडरी पहनते हैं। तो फिर हज़रत हसन ने फरमाया, इन लोगों ने कपड़ों में तो ज़हद अख्तियार किया है, मगर संगियों में तकब्बर और गरूर को भी जगह दे रखी है। कसम खुदा की खुश पोश मगर साफ दिल लोग रस्मी गोडनियाँ पहनने वाले हज़ार दर्जे बेहतर हैं। हज़रत ज़ुल्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ अशार हैं कि इस मज़मून की तरफ इशारा करते हैं कि बाज़ लोग सूफियाँ का सा लिबास पहनते हैं और इस तरह
ضائع راہ جہالت اور دوسروں کی نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور بعض لوگ تو فضول ہی صوف کا لباس پہنتے ہیں۔ تو ایسے جہل صوفی دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو کمزور و ظاہر کرتے ہیں، تو دوسروں کو تکبر سے دیکھتے اور حالانکہ عاجزی کرنے والوں میں تکبر نہیں ہوتا۔ ایسے صوفی یہ لباس صرف اس غرض سے پہنتے ہیں تاکہ عوام انہیں امین اور نیک خیال کرے، مگر در حقیقت ان کی اس صوفیائی کا مقصد نیکی اور شرافت نہیں ہوتا۔ درویشیانہ لباس سے انہیں خوشنودگی خدا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس طرح عوام کو دھوکہ دہی میں اور ان کے ساتھ خیانت کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ تو اے عزیزو، تو ان 4 مہلکات سے بچیں، خاصاً یہ تکبر سے، اور اس لیے کہ دوسری 3 آفتوں تو ایسی آفتیں ہیں جن سے تو صرف گناہ اور نافرمانی میں مبتلا ہوگا تو مگر تکبر ایسا خطرناک مرض ہے جو بعض اوقات انسان کو کفر اور گمراہی تک پہنچا دیتا ہے۔ تکبر کے سلسلے میں تو ابلیس اور اس کی جو گمراہی ہے اس کو ہرگز نہ بھول سکے اور اس کی گمراہی کا آغاز اسی سے ہوا کہ اس نے تکبر کیا اور خدا کے حکم کا انکار کیا، اور اللہ ہی کی درگاہ بے کس بے پناہ میں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے فضل سے ہر گمراہی اور لغزش سے بچائے۔